बाहर निकलना है तो उन पेड़ों को काटना होगा जो हमारे चारों तरफ उगाए हैं, उन बेलों को तोड़ना होगा जो हमारे शरीर से लिपटी हुई है, और उस मिट्टी से बाहर निकलना होगा जिसने हमारे पैरों को जकड़ रखा है। आओ जल्दी आओ। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन 15 सालों में हमारी कोई भी मुलाकात इस तरह से शुरू नहीं हुई। कमाल यार, ये फॉर्मेलिटी, तकल्लुफ, ये सब बेकार की बातें हैं। और फिर हम हर साल इतनी दूर से यहाँ आकर मिलते क्यों हैं? मैं थका हूँ। ये थकन तुम्हारे अंदर की नहीं, आत्मा कभी नहीं थकती। हाँ, शरीर कुछ देर के लिए जरूर थकता है। वहाँ से आ रही हो? हाँ। मुझे पता होता तो मैं पास में ही था, बॉम्बे में। बॉम्बे? हाँ, मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया। किस कॉलेज में? अब मैं कॉलेज में पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस के लिए किताबें पढ़ता हूँ। नए लिखने वालों की तकदीरें बनाता बिगाड़ता हूँ। चर्च गेट में एक शानदार फ्लैट है और एक गाड़ी है। एक साल में इनकलाब आ गया। तुम भी तो बिल्कुल बदल गई हो। अच्छा, तुम जो कुछ कर रही हो सोच समझ के कर रही हो ना? क्या तुम इन सब पर बिलीव करती हो? बिलीव तो खैर पहले भी करती थी, मगर असली बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं भी नहीं समझ पा रही थी, इसीलिए पूना गई थी उन सवालों का जवाब ढूंढने जिसका जवाब कोई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, हु द हेल आई एम? मैं कौन हूँ? इन सवालों का जवाब उनसे पूछने गई थी जिन्हें खुद नहीं मालूम कि वो कौन है। वो कौन है ये भले ही उन्हें नहीं मालूम है, मगर वो क्या कर रहे हैं ये सबको मालूम है। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, लड़ाइयों के खिलाफ, ऊंच नीच, नफरत और उस गंदगी के खिलाफ जो हमारे दिमागों में भर गई है। और तुम्हें लगता है कि तुम लोग ये लड़ाई जीत लोगे, सारे समाज को बदल डालोगे, एक नई दुनिया बना लोगे? तो तुम्हारे पास कोई नई तरकीब है दुनिया बदलने की? मैं यहाँ तुमसे पॉलिटिक्स और रिलीजन पे बहस करने नहीं हूँ। कमाल के आदमी हो, हर बात पे बिगड़ रहे हो। तो फिर हम करें क्या? अभी तो मैं एक एस्पिरिन खाऊंगा, तुम्हें खानी है? क्या बात है रवि, कुछ उलझे उलझे लग रहे हो। तुम तो बोलना भी भूल गई। इंसान नहीं उलझते, दिमागों में उलझन होती है। तुम कभी नहीं भूल सकते कि तुम एक टीचर, और तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि आदमी हमेशा स्टूडेंट रहता है। गौर तो पता था क्यों नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें नहीं मालूम कि हालात क्या है? 1984 में इंदिरा गांधी को खुद उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने छलनी कर दिया था। तब से अब तक इन 6 सालों में कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। आतंकवाद ने पैर पसार रखे हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कॉलेज के बच्चे भी उनके भड़कावे में आ रहे हैं। देश के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। कॉलेज के बच्चे मोर्चे निकाल रहे हैं अमन के लिए, लेकिन उन्हें पकड़कर जेलों में ठूसा जा रहा है। मगर अमन तो हम सभी चाहते हैं ना। रियली? तुम किस पर नाराज हो, उन पर जो जंग कर रहे हैं या उन पर जो शांति मांग रहे हैं? जंग, अमन, युद्ध, शांति, वॉर एंड पीस, राजनीति की शतरंज पर ये सब एक ही मोहरा है, लेकिन पेश ऐसे किया जाता है जैसे 64 के 64 खाने भरे पड़े। ये क्या बात हुई? यही एक बात है बस, यही एक मोहरा है जंग। और जिसे तुम शांति कहती हो ना, वो कुछ नहीं है, सिर्फ 2 लड़ाइयों के बीच का फासला है। तो कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में एक बोर्ड लिए किसी चौराहे पर खड़े हो जिसमें लिखा है द एंड इज नियर, संसार का अंत होने वाला है। हाँ, जंग होनी चाहिए, एक भयानक जंग। हाइड्रोजन बम गिरा जाए, शहर तबाह कर दिए जाएं, जहां तक देखो सिर्फ लाशों और खंडरों के ढेर नजर आए, बस। लड़ाई किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं होती। होती है। जंग के बाद जुलूस नहीं निकलते, जलसे नहीं होते, लोग पकड़े नहीं जाते, उन पर गोलियां नहीं चलती। जंग के बाद सिर्फ एक सन्नाटा होता है, शमशान का सन्नाटा, कब्रिस्तान का सन्नाटा, शांति का सन्नाटा। तुम बहुत बदल गए हो रवि। हाँ, बदल गया हूं मैं। मगर क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे नरेंद्र को मार दिया। कैसे? स्टूडेंट का एक मोर्चा जा रहा है अमन के लिए, जुलूस की शक्ल में वो राजघाट पहुंचे। उनमें शायद कुछ जराइम पेशा लोग भी शामिल हैं। राजघाट पहुंचकर किसी ने हवाई फायर कर दिया, जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। नरेंद्र गांधी जी की स्टैचू पर चढ़ गया, उसे लीडर बनने का शौक था ना, और लोगों से अपील करने लगा शांत हो जाइए, बैठ जाइए। तभी अचानक एक गोली आकर नरेंद्र को लगी और वो गांधी जी की स्टैचू से लिपटा रह गया।
उसे नीचे उतरने का मौका भी नहीं मिला। अंजू रोते रोते बेहोश हो गई, मगर मेरी आंखों में नमी भी ना आई। मुझे लगा ये शौक है, जब असर खत्म होगा तो रोऊंगा, बहुत रोऊंगा। मगर लगता है जैसे मेरे आंसू सूख गए हैं। रोने की कोशिश करता हूं मगर आंखों में जलन नहीं होती, दिल जलता है। जी करता है इस सारे सिस्टम को पेट्रोल डालकर आग लगा दूं। मगर मैं रोना चाहता हूं। मैं अपने नरेंद्र की मौत पर रोना चाहता हूं। 18 साल की उम्र कोई उम्र होती है मरने की, मगर मैं रो नहीं सकता।